तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे कि लघुत्तम समापरिवर्तक कैसे निकाला जाता है। अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें, बीच में छोड़कर ना भागें, क्योंकि बीच में आप छोड़ देंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, लघुत्तम निकालने के लिए मैंने यहाँ पर 3 सवालों को लिया है। तीनों में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, तो तीनों सवालों का हल आप जरूर देखें। तो चलिए हमारा पहला वाला जो सवाल है इसको हल करते हैं। तो हल करने का तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए सवाल क्या है, 2 4 6। तो 2 4 6 ये हमने लिख लिया। फिर आप यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से और एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि हमें तीनों में ऐसी संख्या से भाग देना है जो संख्या सबसे छोटी से छोटी हो और तीनों को डिवाइड भी कर दे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से चेक करेंगे क्या 2 से इन सभी में भाग चला जाएगा। 2 से नहीं जाएगा तो फिर हम 3 से चेक करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम चेक करते हैं। तो देखिए इसमें भी 2 से चला जाएगा, इसमें भी 2 से और इसमें भी चला जाएगा। तो चलिए हम 2 से ही भाग लगा देते हैं। तो यहाँ पर कितना जाएगा, 2। 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। ठीक है, 2 एकम 2। 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 दूनी 4। और 6 में कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर भाग 3 से जा रहा है, यहाँ पर 2 से जा रहा है और यहाँ पर 1 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या 2 है तो हम 2 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2। 1 में भाग नहीं जाएगा तो 1 को जैसा का तैसा। 2 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। ठीक है, और 3 में कितनी बार जाएगा, 3 में नहीं जाएगा तो 3 को वैसा का वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 से भाग लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 का 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 का 1 आ जाएगा और 3 एकम 3। तो दोस्तों जब नीचे 1 1 आ जाता है, यानी कि सभी संख्याओं को हल करने के बाद में नीचे 1 1 आ जाता है, तो हम उसको आगे हल नहीं करते हैं, ये हमारा पूरा हो जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो संख्याएं आई हैं ये संख्याएं इनको आपस में गुणा कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या क्या है, 2 गुणा दूसरा वाला 2 फिर से गुणा 3। ठीक है, 2 2 3। तो यहाँ पर हमने लिख लिया। अब इनको गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो जो 12 है ये हमारा आंसर आ चुका है। मतलब कि 2 4 और 6 का लघुत्तम कितना आया है, 12 आया है। चलिए अब हम दूसरे वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए दूसरा वाला सवाल क्या है, 20 15 और 8। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे 20 15 और 8। ठीक है, इसमें भी इसी तरीके से हम लाइनें खींच लेंगे, एक लाइन ऐसे में और एक लाइन ऐसे में। अब देखिए यहाँ पर है 20, यहाँ पर है 15 और यहाँ पर है 8। तो हम ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि ये संख्याएं डिवाइड हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए ये 5 से भाग चला जाएगा, इसमें भी 5 से चला जाएगा और इसमें 2 से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से जा रहा है तो हम सबसे पहले 2 से ही भाग देंगे। यहाँ पर देखिए 2 और देखिए 20 में 2 से कितनी बार भाग जाएगा, 2 एकम 2 और 0 10 बार। फिर इसके बाद में 15 में नहीं जाएगा तो 15 को हम वैसा का वैसा ही लिख देंगे। इसके बाद 8 में कितनी बार जाएगा, 2 चौके 8 4 बार में जाएगा। ठीक है, इसके बाद में दूसरी लाइन हम खींच लेंगे। ठीक है, चलिए अब फिर से देखिए यहाँ पर 2 से भाग जा रहा है, यहाँ भी 2 से जा रहा है और यहाँ 3 से जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम फिर से 2 से ही भाग लगाते हैं। देखिए 2 पंजे 10, 15 में नहीं जाएगा तो 15 को जैसा का तैसा ही लिख देंगे। और 4 में कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4 2 बार चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 5 है। तो देखिए 2 छोटी संख्या है तो सबसे पहले हम 2 से ही भाग लगा देंगे। देखिए 5 में नहीं जाएगा जैसा का तैसा, 15 में नहीं जाएगा 15 को भी जैसा का तैसा ही लिख देंगे। फिर इसके बाद में 2 में चला जाएगा, 2 एकम 2। ठीक है, अब देखिए इसमें भी 5 से जा रहा है और इसमें भी 5 से। तो चलिए अब 5 से भाग लगाते हैं। 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 1। ठीक है, अब सिर्फ 3 बचा हुआ है तो हम 3 से लगा देते हैं। 1 में भाग नहीं जाएगा, 1 को जैसा का तैसा लिख देंगे। 3 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3 और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे जैसे ही 1 1 आ जाता है तो हमारा सवाल पूरा हो जाता है। अब हमें क्या करना है, ये जो संख्याएं हैं इन्हें आपस में गुणा कर लेना है। तो देखिए कितनी बार 2 है, 1 2 3 बार 2 है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2।
ठीक है। इसके बाद में 5 है और 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा गुणा 5 और गुणा 3, ठीक है। अब इन सभी को आप गुणा कर लीजिए, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर कितना आ गया 8 गुणा 5 गुणा 3, तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 गुणा 3। और अब इनका गुणा कर लीजिए, तो 0 और 4 दिया 12, कितना आ गया 120। तो 120 जो है हमारे दूसरे सवाल का आंसर आ चुका है, यानी कि 20, 15 और 8 का लघुत्तम क्या होगा 120 होगा। चलिए अब तीसरा जो क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसी टाइप के क्वेश्चंस में लोग गलती करते हैं, तो चलिए इसको भी हम सीखते हैं। तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, 7, 5 और 2, इसका हमें लघुत्तम निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए 7 है, इसमें सिर्फ 7 से ही भाग जा सकता है। 5 है, 5 में भी सिर्फ 5 से ही भाग जाएगा, और 2 में भी सिर्फ 2 से ही भाग जाएगा। अब देखिए तीनों संख्याएं डिफरेंट हैं, अब इनका लघुत्तम कैसे निकलेगा, तो देखिए इसका लघुत्तम निकालने के लिए आपको इन तीनों को ही आपस में गुणा कर देना है। देखिए ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखिए इसमें हम 7 से भाग लगाएंगे तो 7 एक ही बार जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 5 से भाग लगाएंगे तो भी एक ही बार जाएगा। तो चलिए इसको हम करके ही देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम 2 से लगाते हैं, तो देखिए 7 में नहीं जाएगा तो जैसा का तैसा लिखेंगे, 5 में नहीं जाएगा तो 5 को भी जैसा तैसा, और 2 एकम 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 से भाग लगाते हैं, 7 में नहीं जाएगा, 7 को जैसा का तैसा, 5 में जाएगा एक बार, 5 एकम 5 और ये 1 आ गया, ठीक है। अब फिर 7 से लगाते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 एकम 7 और ये 1 और ये 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 आ चुका है, मतलब हमारा सवाल पूरा हो चुका है। तो इसका लघुत्तम क्या आएगा, इन संख्याओं को हम गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। तो देखिए 2, 5, 7 और यहाँ पर क्या है 2, 5, 7, ठीक है, दोनों में सेम है। तो ऐसी संख्याओं का जब भी लघुत्तम निकालते हैं तो उनका आपस में या तो आप गुणा कर दीजिए या आप उनका कर लीजिए, दोनों में सेम ही आएगा। तो अब चलिए इसका गुणा करते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 7 70, ठीक है। तो ये 70 आ गया, या तो आप इनको आपस में गुणा कर लीजिए या फिर निकाल के गुणा कर लीजिए, दोनों कंडीशन में सेम ही आंसर आता है। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से संख्याओं का लघुत्तम निकाला जाता है। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।